हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रहीमुद्दीन आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 15 का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं उनमें है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इनको कैसे डिस्क्राइब करें हम, और उसके बाद हम देखना है सेल्फ इंडक्टेंस आर सिंपली, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस भी कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, समझ लेंगे हम, और इनके बाद हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ जाएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे हम मैथमेटिकली कैसे हम एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन कैसे हम डिराइव कर लें वो देखना पड़ेगा हमें, और एंड पे हम देखेंगे उन तमाम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। सेल्फ इंडक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन द सेम कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ये एक फिनोमेना है जिसमें ईएमएफ को इंड्यूस किया जाता है किसी कॉइल में। सेम कॉइल से उसी कॉइल के अंदर क्या कर ले आप, करंट को चेंज करें। एक कॉइल में करंट चेंज करें तो उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक कॉइल दिखाया गया है आपको। इस कॉइल के एंड्स को हम कनेक्ट कर लेंगे किसी पोटेंशियल सोर्स। आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, लेकिन हमें खुद देखना पड़ेगा किस टेक्निक से करंट को चेंज करना है, ऑटोमेटिकली नहीं, किस टेक्निक से चेंज करना है। हम देखिए इसके अक्रॉस हम जोड़ देंगे एक डायरेक्ट करंट सोर्स, एक डायरेक्ट करंट सोर्स, और इस डायरेक्ट करंट सोर्स अगर डायरेक्टली जोड़ दूं मैं तो कांस्टेंट करंट ये सप्लाई करेगा। इसलिए हम क्या कर लेंगे, इस करंट के पाथ में एक डिवाइस जोड़ेंगे जिसे कहा जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम यह है करंट को किसी सर्किट के अंदर क्या करना, वेरिएबल बनाना। कैसे वेरिएबल बनाएगा, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम क्या कर लेंगे, मोमेंट देंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में कमी या इंक्रीमेंट आएगी। तो उससे क्या होगा, करंट, अगर आप रेजिस्टेंस कम करते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करते हैं तो करंट ने क्या होना है, लिमिट होना है, कम फ्लो करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस के साथ छेड़ा नहीं है, करंट हमने अलाउ किया, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इस बात पे आ जाएगा। इस करंट की वजह से ये कॉइल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल नहीं बल्कि करंट कैरिंग कॉइल से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप करंट आपको नोन है, फिंगर्स की कर्ल में करंट ले लें, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ पोल बना एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या बना, साउथ पोल। जहाँ से इन हो रहा है क्लॉकवाइज में हो रहा था, इसलिए यहाँ पर साउथ बनेगा। क्लॉकवाइज में इन हो रहा है, क्लॉकवाइज एस कैपिटल, इसलिए यहाँ पर साउथ बन रहा है। यहाँ पर ये टेक्निक है। और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, क्लॉकवाइज। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को कम कर लूँ, यहाँ पर जो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कम है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो कंट्रीब्यूट जो फ्लक्स जो कर रहा था उसमें भी क्या आनी चाहिए, इंक्रीमेंट आनी चाहिए। फ्लक्स भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। फ्लक्स, क्योंकि ये वही फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो क्या होगा, लिंक्ड फ्लक्स में इंक्रीमेंट आ रही होगी किसी कॉइल के साथ, तो उस कॉइल में क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, एन टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है,
एक्स के में जितना ज़्यादा आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ क्या करेंगे आप इंड्यूस करेंगे। सो फैराडेज लॉ के मुताबिक यहाँ पर क्या हो रही है, इंडक्शन हो रही है। तो ये जो इंड्यूस जो ईएमएफ है वो अप्लाइड जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था उसके बिल्कुल अपोजिट में होगी। कब होगी अपोजिट में? जब आप क्या कर रहे हैं, फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप करंट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा था उससे कम कर रहे हैं, फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, आपके अप्लाइड पोटेंशियल को सपोर्ट करेगा, पोलैरिटी सेम हो जाएगी। लेकिन अगर करंट बढ़ा रहे हैं, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा था उससे बढ़ा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, आपके अप्लाइड पोटेंशियल के अपोजिट में, यानी इस करंट को क्या करेगा, आप बढ़ाना चाह रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट में, यानी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। आप कम करना चाह रहे हैं, वो बढ़ाना चाहेगा, मींस तब भी क्या हो रही होगी, अपोजिशन होगी। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन and this induced EMF is known as self-induced EMF. The EMF induced in a coil due to the change of its own flux linked with it is called self-induced EMF. Induced EMF को हम symbolize कर लेंगे EL से, and that is self-induced EMF. हमने ये यूज करना, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर इंडक्शन को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं और उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, अपोज करता है चेंजिंग करंट को, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग through it is called self inductance or inductance. कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर ले किसको, एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट, करंट जो फ्लो जो कर रहा था उसमें क्या चेंजिंग आती है, डिक्रीमेंट आती है, इंक्रीमेंट आती है, दैट इज चेंजिंग। तो उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं, हम डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस हमने देखना है। हम एक कॉइल लेते हैं जिसमें से हमने क्या करना है, करंट को वेरिएबल बनाना है, चेंज करना है। और इसके लिए हमने क्या किया, सेम वही फिगर जो प्रीवियस उसमें हमने किया था, एक पोटेंशियल सोर्स लिया, एक रियोस्टेट लिया, कॉइल लिया है, कांस्टेंट करंट फ्लो है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन हम क्या कर लेंगे, बाद में चेंज करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा। अगर करंट चेंज करें, फ्लक्स लिंक जो फ्लक्स है उसमें चेंजिंग आएगी, उस लिंक फ्लक्स में चेंजिंग से ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस होती है। किसने कहा था ये, फैराडे ने, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। That is induced EMF, that is equal to minus n delta phi divided by delta t. Flux linked with n number of turns, number of turns क्या है, ज़्यादा हैं। अगर एक से ज़्यादा मोर देन वन टर्न हो और उसके साथ फ्लक्स लिंक्ड हो तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, देयर इज फ्लक्स लिंकेज। सो फ्लक्स लिंकेज क्या है, flux linkage is equal to n phi, और flux linkage n phi is proportional to amount of current. N phi there is proportional to current flowing through that entrance. जितने ज़्यादा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उस फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो n phi is equal to Li, where L is constant, L क्या है, constant, और इसे कहा जाता है सेल्फ
inductance. Here L is equal to n phi divided by I. How to define L? There is flux linkage per unit current. इसको लेंगे, बाद में हम काम आएगा. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कि फैराडेज के मुताबिक इंडक्शन होगी फ्लक्स जब भी आप चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो फ्लक्स लिंकेज की बात करेंगे एन फाई जो फ्लक्स लिंकेज है वो डिपेंड करता है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सिचुएशन में. तो एन फाई इज इक्वल एल आई, एल इज कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. एंड हाउ टू डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस इन दिस सिचुएशन? तो फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट. नाउ फ्लक्स लिंकेज मैं फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पर देखिए n phi and there is equal to Li. By rearranging Faraday's law, वो क्या है? Induced EMF there is equal to minus n delta phi divided by delta t, or simply minus delta divided by delta t times of n phi. चेंजिंग ये कॉन्स्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई करके आप चेंजिंग ले लें या चेंज लेने के बाद मल्टीप्लाई के बाद एक ही है, कोई इशू नहीं. मैथमेटिकल ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है. सो इस एन फाई जो हम क्या पुट करें एल आई. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर इज इक्वल टू क्या होगा? अब इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे. जब हम सेल्फ इंडक्टेंस को इन्वॉल्व करते हैं तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे यहाँ पर माइनस डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा टी टाइम्स ऑफ व्हाट एल आई. So self-induced EMF there is equal to minus L delta I divided by delta T. This is the expression for self-induced EMF. From here L is equal to EMF divided by delta I divided by delta T. मैं नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, क्यों? ये एक प्रॉपर्टी है, नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है. हम मैग्नीट्यूड की बात, हाँ ईएमएफ को हम बात कर सकते हैं, ईएमएफ के साथ लिंक कर सकते हैं. यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन कर लें कि ईएमएफ आपने इंड्यूस किया है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कॉइल, ठीक है ना. सो इसके बेसिस पे हम इसकी यूनिट को डिस्कस कर लेंगे अगले टॉपिक में. अगले स्लाइड में हम जाएंगे, इसकी यूनिट की तरफ जाएंगे कि हम सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या लेंगे और कैसे हम डिस्क्राइब कर लें. Unit of self-inductance. So, inductance there is equal to induced self-induced EMF divided by rate of change of current. The unit of the SI unit of the SI unit of self-inductance is Henry, and that is symbol is H. What is 1 Henry? 1 Henry is equal to EMF की यूनिट वोल्ट, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट 1 एम्पियर से टाइम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. किसी कॉइल में कॉइल है, इसमें से 1 एम्पियर करंट आप क्या कर लें, चेंज करें, और 1 सेकेंड क्या हो, टाइम हो. 1 एम्पियर करंट चेंज करने से कितने टाइम पे, 1 सेकेंड के अंदर. अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होती है तो इस कॉइल की इंडक्टेंस कितनी कहलाएगी, 1 हेनरी.
if 1 volt EMF is induced in a coil by changing 1 ampere current in unit time, then inductance of the coil is 1 Henry. उस कॉइल की इंडक्टेंस कितनी कहलाएगी? 1 हेनरी. तो आप यूनिट समझ चुके होंगे कैसे हमने निकाला यूनिट और कैसे यूनिट को हमने कैसे डिस्क्राइब किया. ये एक्चुअली असाइंड यूनिट है 1 हेनरी और इक्विवेलेंट हम इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है ना. फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टेंस. व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच इंडक्टेंस डिपेंड्स? सो वापिस आ जाते हैं फ्लक्स लिंकेज की तरफ. डायरेक्टली आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ आप खुद समझ लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे इंडक्टेंस ने डिपेंड करना है. एन फाई इज इक्वल टू एल आई. एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई आई. एन समझ में आती है, नंबर ऑफ टर्न्स, विजिबल है. फाई इनविजिबल है, क्वांटिटी करंट इनविजिबल. आप फील कर सकते हैं वो अलकान ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स है जिस पे इंडक्टेंस ने क्या करना है, डिपेंड करना है. एक कॉइल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कॉइल है जिसमें एन टर्न्स है. इसकी लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो है ए. इसके अंदर कोई मटेरियल आपने इंसर्ट नहीं किया, कोर मटेरियल, नो, एयर है और वैक्यूम है. विजिबल फैक्टर चाहिए है. कोई कोर मटेरियल इंसर्ट किया जिसकी परमेबिलिटी हाई हो, एरिया कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं. एक और टर्म हम यूज करेंगे, स्मॉल एन, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यहां पे फाई एन आई को हमने रिप्लेस करना है, विजिबल जो पैरामीटर्स के फॉर्म में लेके आना है. फाई फ्लक्स देयर इज इक्वल टू बी इंटू ए. एरिया अब विजिबल है, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन इनविजिबल फैक्टर, ठीक है ना. इसको भी हम चेंज कर लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड a current carrying solenoid is क्या, कैसे लिखते हैं हम? B इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई, है ना. अगर इसको हम इधर पुट कर लें तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी एन म्यू नॉट आई टाइम्स ऑफ ए. अब इस सेम फ्लक्स की वैल्यू को इधर इंसर्ट करते हैं तो L इज इक्वल टू एन इंटू एन म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई आई. आई एंड आई क्या हो गए, कैंसिल हो गए. L इज इक्वल टू एन, इसको इधर लेके आ जाए. कैपिटल N इज इक्वल टू एन एल, या उसी को रिप्लेस कर लें. स्मॉल को रिप्लेस करना, कैपिटल को रिप्लेस करना, आपकी मर्जी है. एन स्मॉल एन एल रिप्लेस किया इनटू एन म्यू नॉट ए. सेल्फ इंडक्टेंस जो है एन स्क्वेयर एल ए म्यू नॉट. LA, what is LA? That is volume.
सो एल इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए एल। ये वॉल्यूम क्या शो करता है? ए एल वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स शेप एंड साइज। किस शेप का है, किस साइज का है, ये मीन करता है। म्यू नॉट अंदर कौन सी क्वांटिटी रखी है आपने? कोई हाई परमेबिलिटी की कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, आयरन मटेरियल है कोई। और एन स्क्वायर, कितने ये करीब हैं, जितने करीब ज़्यादा होंगे टर्न्स, उतनी ही इंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी। सो एल क्लोजनेस पे डिपेंड करता है टर्न्स का, कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस, देयर आर साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, number of turns per unit length in the coil or closeness of the turns, and the last one is permeability of material on which the coil is wound. किस पे आपने वाइंडिंग की है उस पर डिपेंड करेगा। कितने क्लोजर टर्न्स है, अपार्ट टर्न्स है, तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या है, उसकी इंडक्टेंस क्या होगी, कॉइल की इंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। और शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, लार्जर एरिया का होगा तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, हाई है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।